कीर्तनकार बने, परंतु वासुदेव ये नहीं चाहते थे। उनका मन तो अखाड़े में लगता था। वो योद्धा बनना चाहते थे और योद्धा बन करके अंग्रेजी साम्राज्य के सीने पे कील ठोक करवाते। जितना तुम समझ रहे हो, इस भूल के परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। अब तुम्हारे कुशासन के दमन का समय आ गया है। उन्हीं दिनों पुणे में प्लेग फैला, बहुत बड़ी महामारी थी। अंग्रेजों ने मिस्टर रैंड को इसके लिए नियुक्त किया, परंतु रैंड ने प्लेग से पीड़ित लोगों को घर से निकालने के नाम पर इतने अत्याचार किए कि स्वयं क्रूरता की देवी हाहाकार कर उठी। ये सब देख करके वासुदेव दामोदर चाफेकर का मन विद्रोह से भर उठा। अब और अधिक सहन नहीं कर सके। उन्होंने रैंड को मारने का निश्चय कर लिया और एक दिन 1897 में जब विक्टोरिया के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, लोग जश्न मना रहे थे, उस समय में वासुदेव अपने शिकार के लिए निकल पड़े। कोई भी संदेह नजर आए, हमें चौकन्ना न करोगी। भीड़े, हम तुम्हारे इशारे की प्रतीक्षा में। जय भवानी, जय भवानी। रैंड महोदय तो परलोक सिधार गए। लगता है हमें ये मिशन बंद करना होगा। जब हम सबकी ये हालत है, तो वो तो मर चुका होगा। अंग्रेजों ने हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर ली, परंतु वो पकड़ नहीं पाए। परंतु जैसा कि हमेशा होता रहा, अपनों की मुखबरी ने ही अपनों को मारा। चापेकर के क्लब के एक सदस्य गणेश शंकर द्रविड़ ने 20,000 रुपए के लोभ में दामोदर चापेकर को गिरफ्तार करा दिया। ये भी सुनो, सरकार ने रैंड साहब के हथियारों का सुराग बताने वालों को 20,000 रुपए इनाम में देने की घोषणा की है। अगर तुम सब पता लगाकर सच बता दो तो वो इनाम की रकम में तुमको दिलवा दूंगा। उधर मुखबिरी करने का इनाम क्रांतिकारियों ने द्रविड़ बंधुओं को दिया और गोली मारकर उनको भी परलोक पहुंचा दिया। जेल जाने से पहले लोकमान्य तिलक जी ने दामोदर को गीता पढ़ने के लिए दी। अभी तुम्हारी फांसी में कुछ वक्त बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम तब तक गीता का पाठ करो। इससे तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को शांत रखने में बहुत मदद मिलेगी। गीता में ही तो कहा गया है कि मनुष्य की मृत्यु तो मात्र एक साधन है आत्मा के लिए वस्त्र बदलने का। ठीक वैसे ही जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है। मानते हो ना? ठीक तिलक जी, तुम्हारे इस बलिदान से इस देश के नौजवानों को एक प्रेरणा मिलेगी, इस देश को एक नई दिशा मिलेगी। वीरों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपमान की जिंदगी से अच्छा सम्मान की मौत है। उठिए, जागिए और लोगों को जगाइए। अपनी मां बहनों का अपमान बहुत सह चुके हैं। गांव गांव ये संदेश फैलाए कि इनके अत्याचार को सहने की जरूरत नहीं है, प्रतिरोध जरूरी है, वरना अत्याचारी और भी निरंकुश हो जाते हैं। भारत माँ हमारा बलिदान मांग रही है, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हमारा बलिदान एक क्रांति की ऐसी लहर लेकर आएगा जो इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। आखिर वो दिन भी आया जब भारत माँ के इस लाडले सपूत को
फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, परंतु वीर दामोदर के चेहरे पर शिकन नहीं थी। हम इस बहादुर देशभक्त को स्मरण करते हुए नमन करते हैं।